पानीपत की जीआरपी पुलिस ने समालखा के नेस्ले फैक्ट्री के पास रेलवे ट्रैक पर झाड़ियों में फेंके गए युवक की हत्या कर उसके शव को फेंका गया था और उस मामले में ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए पानीपत जीआरपी पुलिस के द्वारा मृतक के दोस्त और उसके एक साथी को जो है गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि मृतक की पत्नी के साथ जो है उसका प्रेम प्रसंग था और उसी के चलते मृतक गगन को पता चला कि उसका दोस्त उसके घर पर आता जाता और उस पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद उस पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। तो उसी बात से आहत होकर वो जो है एक प्लान बनाता अपने दोस्त के साथ मिलकर, और दशहरे के दिन जब गगन जो है उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसको वाइन पिलाने यानी शराब पार्टी देने का ऑफर किया गया। और उसके बाद जब गगन उनकी बातों में आ गया तो वो पार्टी में शामिल होता है। और उसके बाद जो है रेलवे ट्रैक पर जाकर के उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर पहले शराब पी और उसके बाद जिस मंशा से मृतक का दोस्त जो है हत्यारा वहां पर गया था, उसने दोस्त के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस के द्वारा उसके दोस्त और उसके साथी को जो है गिरफ्तार किया गया है और पत्थर मार करके इसकी वारदात को अंजाम दिया गया। क्या कुछ कहना जीआरपी के इंचार्ज का, आइए आप वो भी सुनिए। 3 तारीख की बात है सुबह की। हमारे चौक इंचार्ज को ये सूचना मिली थी जी भाई ये अपने नेस्ले जो अंडरब्रिज है नेस्ले कंपनी का, उसका रेलवे लाइन के साथ में जो भौडवाल माजरे की तरफ कच्चा रास्ता जाता है रेलवे लाइन के साथ से, वहाँ पर एक अननोन डेड बॉडी पड़ी है। तो ये मौके पर पहुँचे तो इनको सस्पेक्टेड लगी कि भाई ये शायद हो सकता है कि ये मर्डर है। तो इन्होंने तुरंत हमारे को सूचित किया। हमने उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। राम और अपने एसआई धर्मवीर जी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हमने वहां देखा, निरीक्षण किया, भाई ये हत्या ही है। वहां पर बाइक पड़ी थी, खून से पत्थर वगैरह पड़े थे। तो इस बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। हमारी जो माननीय निकिता गहलोत IPS जो हमारी रेलवे की SP हैं, उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए हमारे DSP साहब जो हमारे राजेश कुमार चेची जी जो हमारे DSP लगते हैं, उनके दिशा निर्देश में तुरंत मौके पर भेजा और इसमें कई टीमों का गठन किया। और हमने मौके पर अपनी जो फॉरेंसिक टीम बुलाई, अपने फिंगरप्रिंट टीम बुलाई, हमने वहाँ का निरीक्षण किया। जैसे हमें उसके तो आइडेंटिफाई भी नहीं हुई बॉडी, तो हमने उसके बहुत प्रयास किए बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद पता चली कि भाई ये मृतक फलाना फलाना व्यक्ति है। तो उसी ड्यूरिंग हमने इसकी गहनता से सारे जो भी हमें डाउट था, जो भी हमारे सामने ये चीज़ आई कि भाई क्या है क्या नहीं है। शुरुआती तौर पे मर्डर लग रहा था ये। हाँ, ये शुरुआती तौर पे मर्डर लग रहा था। हमने इसको हत्या का ही लेके चला शुरुआत से ही। तो हमने इसमें बहुत ही CCTV फुटेज खंगाली, बहुत ही रास्ते देखे, बहुत ही ज़्यादा करके तो हमें जब सुराग लगा कि हमें भाई ये चीज़ें डाउटफुल लगी, कुछ हमारे को सोर्स मिली हमारे मुकुट से, तो हमें इस तक पहुँचे कि ये आरोपी फिर हमने पकड़े। क्लू क्या मिला सर, कहाँ से मिला आपको? ये तो देखो इन्वेस्टिगेशन के हमारे होती है कि हमारे कई पार्ट्स होते हैं हमारे, तो इस चीज़ का तो हमने अपने उससे अथक प्रयास से हमारी टीमों ने करा। फिर हम इन तक पहुँचे तो फिर हमने इनको अरेस्ट किया, इनसे पूछताछ करी। फिर इन्होंने बताया कि ये मर्डर हमने किया है जी। सर मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि ये जो मृतक था जो गगन, उससे और नितिन की इनकी आपस में जानकारियाँ थी, मतलब घर तक भी आना जाना था, काफ़ी वो था। तो इसकी जो मतलब घर तक जाना था तो इसके बच्चों से जान पहचान होगी। तो ये जैसे हो जाता है कि एक रूटीन में कहें तो किसी के प्रति अट्रैक्टिव होना, उस तरीक़ा से इनके उससे मृतक की उससे वाइफ से जो जान पहचान होगी, उस चीज़ की उसको भनक लगी तो उसने रोका टोकी करी। इसको वो अच्छा नहीं लगा तो इसने ठान ली कि भाई ये तो मेरे उसमें अड़चन है, भाई रोका टोकी हो रही है, अब वो मेरे से नहीं मिल पा रहे, हम बातचीत नहीं हो पा रही। तो इसने ये प्लान कर लिया। जो अजय लड़का है ये इसके नितिन के पास आता जाता है,
दुकान पर। इसका काफ़ी दोस्त है, इसने पहले नितिन ने इसकी मदद करी थी, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था तो इसके कहने इसने कहा इस योजना भाई ये साला मेरे को ऐसा ऐसा है, मिलने मिलाने में परेशानी करता है, इसको ठिकाने। दशहरा वाले दिन इनका वो हो गया, इन्होंने दारू पी, शराब पी, नशा करा दिन में। शाम को इन्होंने एक बाइक ली जो अजय के भाई की रिलेटिव की थी। अजय ने अपने निजी कार्य के मांग के लिए उसने फिर रास्ते में इनका वेट कराया। दुकान पता थी भाई यहाँ काम करता है गगन, वहाँ से रास्ते मिल गया। इन्होंने उसको पार्टी का ऑफर कराया, वो और मना के फिर इसको लेके वहाँ चले गए। रास्ते में नेशनल कंपनी सागंडर बिल के वहाँ खाया पिया, योजना के तहत जो भी वहाँ पता था उसके इसमें सर वाइफ की भी कुछ भूमिका? नहीं, जो भी हमने इसको बहुत ज़्यादा हमने इसको कराया है, हमने अधिकारियों को विवृत कराया, हमने अपनी सीआईए जो भी हमारे इंटरोगेट होते हैं हमने पूरी तरह से करके उसमें उसकी इस तरीक़ा से कोई भूमिका नहीं आई कि उसने इसको हत्या को अंजाम दिलाया है। उसको मालूम भी नहीं होगा? ना, उसका इसमें मतलब इस तरीक़ा से हत्या में कोई उसका अभी तक भूमिका नहीं आई। सेम पर्सन दोनों तरफ से था या वन साइड से चल रहा था ये? देखो जी ये चीज़ तो अब हम क्या, ये तो इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि अब उससे तो भाई ये जो चीज़ें आई है ठीक है ना सामने, परिजनों ने भी शिकायत दी, हत्या की शिकायत? ये हत्या की शिकायत उसकी घरवाली की उस पर ही ने आती पर मृतक की घरवाली ने ही दी थी। रात को इसके पास फोन भी आया था गगन के पास कि भाई आ जा तू, किसी ने इसको बुलाया था? वो फोन तो मतलब आते रहते थे, फोन तो आते रहते थे। फोन इन्वॉल्वमेंट नहीं रही ना फोन तक निजी तो वो है कि फोन तो देखो पता नहीं, हम भी रूटीन में आप भी सबके पास था, उसको इसका मोटिव नहीं था कि उसने फ़ोन कराया कि उसको भाई इस तरीक़ा से, उनकी कोई भूमिका नहीं थी, नहीं अभी तक सामने आई है। अब क्या क्या बरामद किया? इनसे जी हमने जो दुकान का जो शटर का जो वो होता है हैंडल होता है वो बरामद किया है। जो हमारे वहाँ मौके पर जो पत्थर मारा था भारी भरकम, वो पत्थर मौके से बरामद किया है। जो इन्होंने मृतक का मोबाइल फ़ोन था तोड़ के जो वहाँ से कुछ दूरी पर भगा दिया था वो भी हमने इनसे बरामद कराया है। ठीक है, थैंक यू।